हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज बोरा है। एक मिशन लेकर के निकले कि ग्रामीण क्षेत्रों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में वो कमी कैसे कर सकते हैं। यानी वो ग्रामीण उन इलाकों में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं जहां हार्ट पे के जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर हैं, नहीं मिल पाते, कोई सेंटर नहीं होता है, मुजफ्फरनगर या मेरठ ले जाना पड़ता है। उससे कभी कभी मरीज को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को समझते हुए डॉक्टर पंकज बोरा ने मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में स्थित एमजे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने शुरू की हैं। यहाँ बैठते हैं, ओपीडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एमजे हॉस्पिटल में आप बैठ रहे हैं, क्या इसके पीछे एक मकसद है कि ग्रामीण इलाके में ये अस्पताल है, क्या सुविधाएं आप उन लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा मकसद तो यही है कि मैं ग्रामीण इलाकों में जाके छोटे छोटे अस्पतालों में एक फर्स्ट एड लेना चालू करूँ हार्ट डिजीज के पर्सपेक्टिव में, कि हार्ट डिजीज हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको फर्स्ट एड मिल जाए। हार्ट फेलियर हुआ है, सांस फूल रहा है, आपको फर्स्ट एड मिल जाए 24 घंटे। ठीक है, चाहे मेरी टीम दे चाहे मैं दूं, ठीक है। उससे क्या है, और उनके हम एक बेसिक ट्रेनिंग दे देंगे स्टाफ की और नर्सिंग स्टाफ की और ड्यूटी डॉक्टर्स की, तो एक बेसिक लेवल पे उस पेशेंट को संभाल पाए, फर्स्ट एड दे दें, उसका जान पे खतरा कम हो जाए। तो फिर उसके आगे कोई प्रोसीजर होना है तो मेडिकल कॉलेज में कर लिया, या मेरठ में हो गया, कहीं भी हो गया। यानी कि आपका कहना है कि तात्कालिक रूप से उन्हें इलाज मिल जाए, तात्कालिक, ताकि मुजफ्फरनगर या मेरठ जाने की आवश्यकता ना पड़े। एकदम ना पड़े। तो आपका एक मिशन है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं सब सेवाएं दूं। कैसे, इसके पीछे क्या मकसद था आपका, क्या था, कैसे आपके मन में आया? देखिए, हम इस काम को हम बहुत पहले से करते हैं, लेकिन इसमें हमारी कुछ कानूनों की वजह से अड़चन लग गई। पहले, आज से हम 15 साल पहले गांव-गांव जाके हम सैटरडे संडे में इको फ्री किया करते थे, कस्बे, ढाणी और छोटे छोटे कस्बों में। ये उन मरीजों का इको फ्री हुआ करता था। इको की फीस उस टाइम 1500 से 2000 रुपये होती थी। अगर वो इको कराने के उनके पास पैसे हैं तो उनके पास, जैसे मैं जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाया करता था, तो उनके पास जयपुर आने के पैसे नहीं थे, तो वो जयपुर ही आ जाए, या मेरी फीस दे दें, या इको करा लें। तीनों चीज़ों के उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उनके घर घर जाके, ढाणी कस्बों में जाके इको फ्री किया करते थे। लेकिन फिर सरकार ने फिर पीसीपीएनडी टूल में एक हमारे प्रख्यात एक्टर हैं आमिर खान जी, उन्होंने एक सप्ताह में झूठे कार्यक्रम चलाया था। कि मतलब है ना, डॉक्टर ये करते हैं वो करते हैं, तो हमारी है ना, उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करा दिया। सरकार ने कानून बदल दिया, पोर्टेबल इको की इजाजत खत्म होगी पूरे पैन इंडिया में। अब आपके घर में चाकू है, चाकू से सब्जी भी काट सकते हो, खून भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आप मतलब आपको ये तो यकीन करना पड़ेगा ना, कोई मिशन पे निकले हुए हम हर एक आदमी तो चोर चक्कर नहीं होता है ना। मतलब अभी जैसे हार्ट पेशेंट होता है और तत्काल हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है, उसके लिए जो हृदय रोग मरीज हैं, मतलब हार्ट के पेशेंट हैं, उनको तत्कालिक क्या करना चाहिए? अस्पताल आने तक किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, क्या और कुछ उनको करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो है ना, कभी भी हार्ट अटैक आए तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पेशेंट पैनिक करेगा या घर वाले पैनिक करेंगे और घर वालों को देख के पेशेंट दोबारा पैनिक करेगा, उसके हार्ट अटैक की सीवियरिटी है बढ़ सकती है। मतलब छोटे अटैक से बड़ा अटैक कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल शांति से उसको ट्रीट करें। पेशेंट के चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं या कुछ चक्कर आ रहे हैं, तुरंत उसको सीधे उसको शांति से कहीं भी, जमीन पे है कहीं पे भी लेटाएं उसको, और लेटा के फर्स्ट एड के लिए फटाफट निकटवर्ती अस्पताल में ले जाए, जहाँ उसका बीपी चेक हो जाए, पल्स चेक हो जाए, बीपी चेक हो जाए, ऑक्सीजन चेक हो जाए, तो उसको एक फर्स्ट एड दवाइयाँ मिल जाए, और फिर उसके बाद उसको आगे का देखते हुए, कंडीशन देखते हुए आगे शिफ्ट। तो मतलब इसी तरह आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठना शुरू किया है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है तो तत्कालिक उसको यहाँ जो है इलाज मिल सके, प्राथमिक उपचार उसका हो सके। बिल्कुल, इसके लिए मैं 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन तो जब जितनी देर हुई और ऑनलाइन मेरी टीम, ऑनलाइन मैं भी उपलब्ध हूँ, मेरी टीम तो 24 घंटे मैं यहाँ कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध है। एक बार उनको स्टेबलाइज कर दिया तो फिर आगे के लिए हम उनको प्रोसीजर के लिए कर सकते हैं। फ्यूचर में प्रोसीजर भी यही कर लेंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो अभी यहाँ क्या क्या सुविधा है? इको या इको है, इको, टीएमटी, आईसीयू, कंसल्टेशन, ये सुविधा, ये सब सुविधा एमजे हॉस्पिटल में आप है। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के मरीज है। हम आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शाहपुर में आप किस तरह काम करेंगे एमजे हॉस्पिटल में मरीजों को देखने के लिए, क्या उनको एक लाभ होगा? देखिए, लाभ ये होगा कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपको, अगर आपको फाइनेंस के टर्म्स में बताऊँ,
देखो जैसे मेरी फीस सपोज मुजफ्फरनगर में 1000 रुपये होगी, यहाँ पे फीस कम होगी, हाँ कम होगी। ठीक है। फिर मुजफ्फरनगर कोई पेशेंट आता है तो उसका आने जाने का खर्चा भी लगता है, पूरा दिन भर का काम छोड़ के आता है, साथ हाँ में उसको मुजफ्फरनगर मेरठ जाना है तो टाइम समय लगेगा। 3 जने 4 घर के 2-3 जने मित्र साथ जाते हैं, उनको जाने की भी इतनी जरूरत नहीं है, सबका किसी का काम धंधा खराब नहीं होगा, यहाँ पे दिखाने आया आधे घंटे में दिखा के चला गया, आधा घंटे तो पूरे दिन भर की दिहाड़ी खत्म नहीं हुई, मतलब काम खत्म नहीं हुआ। चाहे खेती में काम कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे दुकान पे काम कर रहा है, चाहे दुकान कर रहा है, चाहे अपना बिजनेस कर, आदमी आधा घंटा निकाल सकता है। जो हार्ट पेशेंट है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनके लिए क्या आपके यहाँ रहेगा? आयुष्मान सुविधा से, आयुष्मान से उनका है ना मेडिकल इलाज फ्री होगा, फ्री होगा, आयुष्मान से मेडिकल इलाज फ्री होगा, फ्री होगा उनका। तो जैसे डॉक्टर पंकज बोरा जिनका कहना है कि अगर इस शाहपुर इलाके में किसी मरीज को हार्ट के दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको मुजफ्फरनगर या मेरठ जाना होता है, समय भी खर्च होता है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए वो शाहपुर के एमजे हॉस्पिटल में बैठना शुरू किया ताकि हार्ट पेशेंट को समय भी कम लगे, उसको सुविधा भी अधिक से अधिक मिल सके और उसका खर्च भी कम आए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे थे खोज न्यूज।